नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। सोनम गुप्ता बेवफा है। कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले 10 रुपए का ये लिखा हुआ नोट खूब वायरल हुआ था। तब इस बात का पता नहीं चल पाया कि सोनम गुप्ता कौन है, क्या वो बेवफा है या नहीं। लेकिन अब एक सोनम रघुवंशी के बारे में जरूर ये कहा जा रहा है कि वो बेवफा है। उसने अपने पति का कत्ल कर दिया है। जी हां, इंदौर कपल मिसिंग केस में एक नया मोड़ आ गया, नया खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा। सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से। मेघालय पुलिस ने यह दावा किया है कि उसके साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और राजा रघुवंशी जो इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे, उनका कत्ल किसी और ने नहीं, उनकी पत्नी सोनम ने सुपारी देकर करवाया है। यह मेघालय पुलिस का दावा है। हालांकि सोनम के माता पिता के अपने दावे हैं। क्या वो कह रहे हैं, सोनम कैसे मिली, सब बताएंगे। उनके पिता की बाइट भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन 16 दिन से जो केस बहुत हाई प्रोफाइल बन गया था, मेघालय पुलिस से लेकर मेघालय प्रशासन, मेघालय टूरिज्म पर सवाल उठने लगे थे, उस केस में अब खुलासा हो गया है। सोनम रघुवंशी जो कि लापता थी, वो मिली है। और मिली कहां है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर। कहा यह जा रहा है कि उसने ढाबे वाले से फोन लिया, घर पर फोन किया, सूचना दी, उसके बाद घर वालों को इसकी खबर मिली। लेकिन पुलिस ने उससे पहले उसको हिरासत में लिया है और अभी उसको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। और कहा यह जा रहा है कि भागते भागते थक गई थी, तब इसने अपने घर वालों को फोन किया है और एक तरह से इसने सरेंडर किया है। इस तरह की खबरें मीडिया में चल रही है। और अब जो है वहां के मुख्यमंत्री जो है मेघालय के, उन्होंने इस बात को कोनराड जो है, उन्होंने इस बारे में सोमवार को सुबह मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जानकारी शेयर की और उन्होंने लिखा है कि पुलिस को मात्र 7 दिनों के भीतर बड़ी कामयाबी मिली है और इस मामले में मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक महिला आरोपी ने खुद को सरेंडर किया है। ये जानकारी वहां के मुख्यमंत्री ने दी है। और इससे पहले 23 मई को खबर आई थी कि एक कपल लापता हो गया है। 2 जून को राजा का शव वहां पर खाई में बरामद हुआ था और 17 दिनों तक लगभग ये लुका छिपी का खेल चला। कहा गया कि बांग्लादेश सोनम को ले जाया गया है, कुछ यहाँ किडनैपिंग का मामला है। राजा एक रेनकोट मिला था जो सोनम का था, उस पर ब्लड के निशान थे, एक खुकरी नुमा हथियार मिला था जिससे कत्ल किया गया था। तो ये सब हुआ। लेकिन अब सोनम जो है गाजीपुर से हिरासत में ली गई है, जिला अस्पताल में उनका मेडिकल होगा। वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं सोनम की किस हालत में, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद उनके पिता का जो दावा है, वो ये कह रहे हैं कि सोनम ने खुद फोन किया है और किसी के चंगुल से भाग कर आई है। पिता ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। मेरे को सोनम का गोविंद से पता चला है। सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। अच्छा, हाँ। तो गोविंद जी शिलोंग में है? शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। हाँ। शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अच्छा, कौन लोग साथ थे? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज।
आपके राजा के परिजन से बातचीत हुई? कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि वो अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें दिख रहे थे ये लोग, आपने वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़कन की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया, क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे था अपने राजा के परिवार? हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो एक किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन जो भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई, बच्चन को बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात में बात हुई थी? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है, कहाँ से बात होगी अभी। हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई थी? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से लगाया? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठा दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ये खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है? क्या आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब। मेरे को सीबीआई चाहिए, मैंने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको, सोनम को फंसा रहे हैं। क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कहाँ की पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके खत्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए, और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी से जल्दी। तो सुना आपने, पिता के अपने दावे, वो कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस का इसमें हाथ है और अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की कहानी गढ़ रहे हैं। वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सोनम ने अपने पति को क्यों मारा, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्या सोनम ने ही अपने पति की सुपारी दी थी, क्या इसमें मामला है? हालांकि कहा यह जा रहा है, तमाम तरह के मीडिया में खबरें चलने लगी है कि उसके पहले से कई लड़कों के साथ अफेयर्स थे, और इसी वजह से वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी, और उसने अपने पति की सुपारी दी। पिछले दिनों ही, कल ही हमने खबर आपको बताई थी कि 4 लोग जो है वो राजा के साथ देखे गए थे, 3 और पुरुष। सोनम पीछे थी,
और वो 3 लोग राजा के साथ बात कर रहे थे, यह खुलासा एक गाइड ने किया था। अब 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही, तो क्या ये वही लोग हैं? कहा यह गया कि पहले दिन गाइड लिया गया, दूसरे दिन गाइड को मना कर दिया गया। सीसीटीवी जो फुटेज सामने आए थे उसमें भी सोनम जो है अपने पति से दूर जाकर फोन पर कुछ बात करते हुए, कुछ देखते हुए नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि क्या लोकेशन का इशू था जिस वजह से वो दूर दूर पति से दूर दूर रहकर फोन पर बात कर रही है। लेकिन अब जब पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया, इस तरह के खुलासे हो रहे हैं, तो अब तमाम तरह के सवाल जो है वो पैदा होने लगे कि क्या सोनम ने ही राजा का कत्ल किया है, क्यों किया है, क्या उसका कहीं और अफेयर था, क्या उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन सवाल यह भी है जो सोनम के पिता ने उठाया कि अगर ऐसा होता तो वो हनीमून पर क्यों जाते? क्या यह प्लान हनीमून था? मेघालय के ऐसे जगह पर जाना, जंगल में जाना, जहां एक सुनसान इलाके में जाना, क्या यह सब प्लान था? ये सवाल भी है पुलिस के सामने, और पुलिस लगातार अब इस मामले की पूछताछ करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भी अब इसमें शामिल हो गई है, जांच करेगी और जांच सामने आएगी। जैसे भी इस मामले में जो भी अपडेट आता है हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि सोनम को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है, उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, मेडिकल होगा, वहां पूछताछ होगी और जो भी खुलासे होते रहेंगे हम आपको इस मामले से अपडेट कराते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।